हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज की कहानी है कानपुर में रहने वाले उत्तम फैमिली मर्डर केस के बारे में, जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए थे। इस कहानी को सुनने के बाद कोई भी परिवार अडॉप्शन के बारे में 100 बार ज़रूर सोचेगा। तो ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश में कानपुर के शहर की। यहीं उत्तम फैमिली रहती थी। इस परिवार में 4 लोग रहते थे, मुन्ना लाल उत्तम, राज देवी, विपिन उत्तम और कोमल उत्तम। ये दोनों भाई बहन थे। ये कहानी 2022 की है। 4 जुलाई रात 2 बजे के आसपास कोमल उत्तम को घर में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ये ग्राउंड फ्लोर में अपनी माँ के साथ सोती थी और जब आवाज़ सुनकर नींद खुली तो देखा माँ उसके बगल में नहीं थी। फिर वो उठकर बाहर वाले रूम में जाती है और वहाँ का नज़ारा देखकर वो शॉक हो जाती है और फिर वो अपने भाई को बुलाती है। फिर वो भी वहाँ का माहौल देखकर सन्न रह जाता है। वहाँ पर उनके माता पिता का मर्डर हो चुका था और वहाँ काफ़ी खून फैला हुआ था। फिर दोनों भाई बहन आस पड़ोस को भी बुला लेते हैं और वहीं उन्हीं में से किसी ने पुलिस को खबर की और वहाँ पुलिस भी आ जाती है। कोमल बताती है कि उसने घर से बाहर 3 लोग को जाते हुए देखा था और भाई बोलता है कि इस घटना के पीछे मेरे पत्नी के घर वाले शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने परिवार को मारने की धमकी भी दी थी। दरअसल 2017 में विपिन की शादी हुई थी। इनके अनुसार शादी के अगले ही दिन विपिन को पता चलता है कि उनकी बीवी दिमागी रूप से ठीक नहीं है और विपिन ने उसको अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया और 1 हफ्ते में तलाक दे दी। और इसी दौरान लड़की वालों ने मुन्ना लाल से मुआवजे के तौर पर 50 लाख मांगे और ना देने पर परिवार को जान से मार देने की धमकी भी दी थी। फिर पुलिस ने कहानी सुनकर विपिन के ससुराल वालों के नाम दर्ज किए और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और फिर विपिन ये भी बताता है कि कोमल ने रात में अनार का जूस दिया था सबको, लेकिन उसको अनार जूस में कुछ अजीब टेस्ट आता है तो वो बस 2 घूंट पीकर सो जाता है और बेड पर लेटते ही उसको काफ़ी गहरी नींद भी आ जाती है। ये सब सुनने के बाद कानपुर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है और उनके घर के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगती है। और एक कैमरे में रात को सिर्फ एक आदमी दिखाई देता है जिसके मुंह पर कपड़ा था और घर के अंदर खाली हाथ जाता है और 1-2 घंटे के अंदर बाहर निकलता है, लेकिन उसके हाथ में एक पॉलीथीन था। कोमल ने कहा था उसने 3 लोगों को देखा था, लेकिन कैमरे में सिर्फ एक ही आदमी दिखाई देता है। फिर पुलिस का शक इन दोनों भाई बहन पर भी जाता है। पुलिस इन दोनों भाई बहन के फ़ोन को अपने कस्टडी में ले लेती है और घर पर फोरेंसिक टीम को भी भेजती है और उस अनार जूस की भी जांच करती है। पुलिस की नज़र कोमल के हाथ पर लगी चोट पर जाती है और वो एकदम ताज़ा थे। और विपिन ये भी बताता है कि कोमल ने रात में दूसरे कपड़े पहने थे और सुबह दूसरे कपड़े पहने हुई है और घर की तलाशी के दौरान कुछ गीले कपड़े भी मिलते हैं। ये सभी कपड़े कोमल के ही थे। और आगे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कोमल के फ़ोन से पता चलता है कि ये 2 लोगों से घंटों घंटों बातें किया करती थी और मर्डर के दिन भी इसने 16-17 घंटे बातें की थी। और एक तो इसने मैसेज भी किया था, जब मम्मी पापा और भाई को जूस पिला देगी और वो सोने चले जाएंगे तभी आना। और उसी तरह विपिन के फ़ोन से कुछ खास नहीं मिलता है। पुलिस का सारा शक अब कोमल पर चला जाता है और फिर पुलिस कोमल से सख्ती से पूछताछ भी करती है और कोमल कुछ ही घंटों में अपना जुर्म कबूल भी कर लेती है। और उसके बाद एक ऐसी घटिया कहानी सामने आती है जिससे पुलिस और पूरा शहर चौंक जाता है। तो ये कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है, जब मुन्ना लाल और राज देवी के पहले बच्चे के पैदा होने के बाद, यानी विपिन के पैदा होने के बाद इनको एक बेटी की आशा थी। पहला बच्चा पैदा होने के बाद 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा संतान नहीं हो पाता। फिर वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि राज देवी एक बच्चे को जन्म देने के बाद माँ नहीं बन सकती। वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। ये बात सुनने के बाद इनको परेशान और दुखी देख मुन्ना लाल के भाई से देखा नहीं गया और इन्होंने फिर मुन्ना लाल को ज़ुबान दे दी कि अगर इनकी बेटी हुई तो वो उनको सौंप देंगे।
और कुछ सालों बाद ही मुन्ना लाल के भाई के घर बेटी पैदा होती है और वादे के अनुसार वो बेटी मुन्ना लाल को सौंप देते हैं और मुन्ना लाल और उनकी पत्नी काफ़ी खुश भी होते हैं और उनका नाम कोमल उत्तम रखते हैं और उसको अपनी सगी बेटी से ज़्यादा प्यार देते हैं। दोनों को एकदम इक्वल ट्रीट करते हैं और रिस्पेक्ट भी देते हैं और कोमल को एक अच्छे स्कूल से पढ़ाया लिखाया और मुन्ना लाल के भाई और भाभी ने ये भी वादा किया था कि ये एडॉप्शन वाली बात कोमल को कभी पता नहीं चलने देंगे। और 2017 में विपिन की शादी होती है और वो एक हफ्ते में टूट भी जाती है और लड़की के घर वालों ने 50 लाख की मांग भी की थी। इन सब के कारण उत्तम फैमिली काफ़ी परेशान रहती थी। फिर मुन्ना लाल ने सोचा उनको 50 लाख देकर बात को ख़त्म करते हैं। मुन्ना लाल के पास करोड़ों की संपत्ति थी और कोमल ने सोचा कि पापा के पास इतने पैसे हैं कि वो एक झटके में 50 लाख देने के लिए मान गए। और ऐसे ही करते करते कुछ साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन कोमल किसी फैमिली फंक्शन में जाती है और उसी फंक्शन में एक लड़का आता है। उसका नाम होता है राहुल उत्तम। ये मुंबई में आर्मी मिलिट्री में जॉब करता था और ये एक दूसरे के कज़न लगते थे। ये लोग फैमिली फंक्शन में पहली बार मिले थे और उसके बाद ये दोनों अपना नंबर शेयर करते हैं और काफ़ी बातें शुरू होने लगती हैं। और 2021 में कोमल की एज 22 साल की हो जाती है और इसको कहीं से एडॉप्शन की बात भी पता चल जाती है कि इसके असली माता पिता इसके चाचा चाची हैं। और ये सच्चाई जानने के बाद इसके होश उड़ जाते हैं। ये बस यही सोचती है कि इसके सगे माँ बाप ने इसको क्यों अडॉप्शन के लिए दे दिया, क्या वो उससे प्यार नहीं करते थे। और उसके मन में ये बात बैठ गई कि इसके सौतेले माँ बाप भी इससे प्यार नहीं करते। इसको किसी भी बात पर अगर टोका जाता तो ये यही सोचती कि मैं इनकी सगी औलाद नहीं हूँ, इसलिए मना कर रहे हैं। और इसी बीच राहुल और कोमल की काफ़ी बातें शुरू होने लगती हैं और वो एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगते हैं और शादी करना चाहते थे। राहुल भी एक अच्छी जॉब करता था। कोमल ने सोचा कि इसके माँ बाप इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे और वो अपने माँ बाप को जाकर बताती है कि मुझे राहुल से शादी करनी है। लेकिन उसके माता पिता इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं क्योंकि राहुल से उसके घर के नज़दीकी रिश्ते थे और ये दोनों कज़न लगते थे। और कोमल इससे काफ़ी नाराज़ होती है। उसे लगता है कि अगर मैं इनकी सगी बेटी होती तो वो ज़रूर मेरी खुशी के लिए इस शादी के लिए मान जाते। और ये सारी बातें राहुल से शेयर करती है और फिर राहुल कहता है कि वो लोग तुमको प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं देंगे, सब अपने सगे बेटे को दे देंगे। और ये बातें कोमल के दिमाग में बैठ जाती हैं। फिर वो सोचती है कि ऐसा क्या करे जिससे उसकी शादी राहुल से भी हो जाए और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम भी हो जाए। फिर कोमल के दिमाग में सिर्फ मर्डर का ही ख्याल आया। फिर उसने राहुल के साथ मिलकर मर्डर की प्लानिंग शुरू भी कर दी। राहुल ने अपने भाई रोहित उत्तम को भी शामिल कर लिया था और वो मास्टर प्लान बनाते हैं जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि पहले वो सबको बेहोश करेंगे, फिर सबका मर्डर कर देंगे और जिसमें भाई के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा देंगे। और फिर राहुल ने मुंबई से बेहोशी की एक दवा कोमल के घर भिजवाई थी और मर्डर वाले दिन इसी दवाई को अनार के जूस में मिलाकर सबको पिला दिया। मम्मी पापा ने तो पूरा जूस पी लिया लेकिन भाई ने सिर्फ एक घूंट पीकर छोड़ दिया। और फिर जब सब सो जाते हैं तब राहुल को मैसेज करके घर बुलाती है और कोमल ने ऑलरेडी मर्डर के लिए वेपन्स घर में छुपा दिए थे। और फिर रोहित बड़ी आसानी से घर में घुसता है और फिर रोहित और कोमल ने मिलकर माँ को उठाकर पापा वाले रूम में उनके बगल में लेटा दिया और कोमल ने चाकू रोहित के हाथ में पकड़ाया। फिर रोहित सबसे पहला वार पिता पर करता है और खून को देखकर उसको चक्कर आने लगते हैं और माँ के ऊपर वार करने से मना करने लगा। फिर कोमल ने इसका हाथ पकड़ा और माँ के ऊपर सीधा चाकू चला दिया। वो इतनी निर्दयी हो गई थी कि उसको एक पल के लिए दया तक नहीं आई और देखते ही देखते दोनों की मौत हो जाती है। अब उनका शिकार विपिन यानी कोमल का भाई था और वो लोग उसके रूम की तरफ जाते हैं लेकिन डोर अंदर से लॉक था। वो उसको आवाज़ भी देती है लेकिन वो नहीं उठता है। काफ़ी देर तक वेट भी करते हैं लेकिन वो डोर नहीं खुलता है। फिर वो उसका मर्डर करने का प्लान ड्रॉप कर देते हैं और सोचते हैं कि इसी के ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम लगा देंगे और इसको जेल भिजवा देंगे। और वो आधी रात को रोहित को घर से भगा देती है और साथ में बैग के अंदर चाकू भी दे देती है।
फिर कोमल अपने कपड़े चेंज करती है। उसके बाद फिर अपने भाई को ज़ोर से आवाज़ लगाती है, फिर सबको शोर मचा कर बुला लेती है और झूठी कहानी सुनाना शुरू कर देती है और रोने का नाटक भी करने लगती है। लेकिन 12 घंटों में ही पुलिस ने ये केस सॉल्व कर लिया था। फिर वो कोमल और रोहित को पकड़ लेते हैं और मुंबई से रोहित के भाई राहुल को भी पकड़ लेती है। कोमल को फीमेल जेल में भी भेज देते हैं, लेकिन वहाँ के कैदियों को कोमल के बारे में पता चलता है और वो औरतें वहाँ कोमल को काफ़ी ताने मारने लगती हैं कि तुम कितनी एहसान फरामोश हो, तुमने माता पिता को मार दिया जिसने तुमको इतना प्यार दिया। इन सब के कारण कोमल को अलग सेल में ट्रांसफ़र करना पड़ा और दूसरी तरफ रोहित और राहुल को भी जेल में डाल दिया। लेकिन वहाँ दोनों को पता चलता है कि कोमल का अफेयर दोनों के साथ था और वो दोनों भाइयों को धोखा दे रही थी। फिर दोनों के जेल में लड़ाई होने लगता है और फिर दोनों को अलग सेल में डालना पड़ता है। तो ये थी एक ऐसी सौतेली बेटी की कहानी जिसने इतने अच्छे माँ बाप को प्रॉपर्टी के लालच में मार दिया। अब कोई भी अडॉप्शन के लिए 100 बार ज़रूर सोचेगा। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।